हेलो स्टूडेंट्स, आज की बिजनेस स्टडी की क्लास में हम पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मेरिट और लिमिटेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मीनिंग डिस्कस किया था, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। ये कौन से सेक्टर का पार्ट होता है वो भी हमने डिस्कस किया था, पब्लिक, प्राइवेट। तो ये कुछ बातें हमने डिस्कस की थी। आज हम कर रहे हैं मेरिट और लिमिटेशन कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के क्या बेनिफिट्स है पब्लिक को, गवर्नमेंट को, एट द सेम टाइम क्या उसकी लिमिटेशंस है। ठीक है, तो हम पहले करेंगे मेरिट ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। तो स्लाइड के थ्रू हम समझेंगे उसको पूरा डिटेल के साथ में। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेरिट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। ये हमने बताया था कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होता है वो पब्लिक सेक्टर का पार्ट होता है, और पब्लिक सेक्टर जो होता है वो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए बनाया जाता है। मीन्स मेन पर्पज ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्रोवाइड द सर्विस टू पब्लिक, ये हमने पढ़ा था। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसकी मेरिट और लिमिटेशन को देखेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसकी मेरिट की। तो देखिएगा, मेरिट आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड है, कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, कि जो भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो अभी हमने देखा था, लाइक रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राम, जो हमने एग्जांपल्स भी देखे थे लास्ट क्लास में, उसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा, उसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा? तो वो कंट्रोल होगा पार्लियामेंट का। ठीक है, और किसके थ्रू होगा? मिनिस्ट्री के थ्रू होगा, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट के अंडर में चलता है सारा, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर में चलता है, और गवर्नमेंट अपना जो कंट्रोल उस पर रखेगी वो किसके थ्रू रखेगी? पार्लियामेंट के थ्रू रखेगी, और ये मिनिस्ट्री के थ्रू उसको कंट्रोलिंग करती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री एक ही बात है, इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। तो जितने भी इसकी फैसिलिटीज़ होती है वो सारी की सारी गवर्नमेंट के अंडर में रहती है, पार्लियामेंट के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता है। तो देखिए, बेटर कंट्रोल ओवर फंड्स एंड ऑपरेशन, उसके जितने भी फंड्स वगैरह आते हैं और जो भी उसकी एक्टिविटी होती है, ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे मिनिस्ट्री के थ्रू कंट्रोल किया जाती है। मीन्स पार्लियामेंट में कंट्रोल होते हैं। फंड हमने पढ़ा था, बजट के थ्रू इसमें फंड किया जाता है। ठीक है, ये हमने देखा था इसकी फीचर्स में। तो इस हिसाब से आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि इसमें पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट का पार्ट है, ये गवर्नमेंट का पार्ट है ये। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं। हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर को किस लिए बनाया जाता है। पब्लिक सेक्टर को इसलिए बनाया जाता है कि ये सर्विस दे सके, किसको? पब्लिक को, सर्विस टू पब्लिक, ये इसका मेन मोटो होता है पब्लिक सेक्टर को क्रिएट करने का। तो जब पब्लिक को सर्विस देनी है तो पब्लिक के लिए ये क्या होता है? अकाउंटेबल होता है। ये इसके लिए क्या हो जाएगा? अकाउंटेबल हो जाएगा, फिर अकाउंटेबल हो जाएगा इसकी। ठीक है ना, तो पब्लिक एक अकाउंटेबिलिटी जो हमारा पॉइंट है, देखिए, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू द गवर्नमेंट। ठीक है ना, आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि दिस मीन्स दिस अंडरटेकिंग की बात कर रहे हैं, इंश्योर हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। मीन्स इसमें हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप देख लीजिए, क्योंकि इसको जो बनाने का मेन पर्पस था वो था पब्लिक को सर्विस देना, और जब पब्लिक को सर्विस दी जाती है तो अल्टीमेटली पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है। तो इट इंश्योर दैट हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। हम नेक्स्ट फीचर्स की बात करेंगे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की। सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट।
अब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इसका जो भी रिवेन्यू जनरेट करेगा ये पब्लिक सेक्टर का जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, वो सारा का सारा कहाँ जाता है, वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है। ठीक है, हमने देखा था इसका जो भी रिवेन्यू होता है वो कहाँ जाएगा, सारा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाएगा। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाएगा इट मीन्स ये गवर्नमेंट का एक सोर्स है रिवेन्यू का। तो इस हिसाब से हमने ये पॉइंट बनाया है, आप देखिए, सोर्स ऑफ रिवेन्यू टू गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के पास एक रिवेन्यू का क्या है, सोर्स है। मीन्स ये जितनी भी अर्निंग करेगा, जितना भी रिवेन्यू आएगा वो सारा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में आएगा। तो गवर्नमेंट का एक सोर्सेज है। देखिए, इनकम अर्न बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली गोज टू ट्रेजरी ऑफ इंडिया, या ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट लिख सकते हो आप। इंडिया तो सेंटर की बात करते हैं, अगर स्टेट में हो सकता है तो पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट में आएगा, तो आप ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट लिख दीजिए। मीन्स गवर्नमेंट के एक कमाई का जरिया है, ये सोर्स ऑफ रिवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 हमारा क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर डी इसके मेरिट का है, नेशनल सिक्योरिटीज। देखो, पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेज है वो वहीं पे ओपन किया जाते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कोई इश्यू, मीन्स सेंसिटिव कोई इंडस्ट्री है। पब्लिक सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे अगर मान लो नेशनल सिक्योरिटी की कहीं बात आती है तो फिर वहाँ पे पब्लिक सेक्टर मोस्ट सूटेबल फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है इसका सारा जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है, किसी प्राइवेट पर्सन के हाथ में नहीं होता है इसका कंट्रोल। और जब नेशनल सिक्योरिटी जैसा मान लो कोई इश्यू है तो वहाँ पे इस तरह के कंट्रोल की ज़रूरत होती है कि वो किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या पर्टिकुलर गवर्नमेंट के हाथ में रहे, किसी प्राइवेट पर्सन के हाथ में ना रहे। तो ये एक बेनिफिट है पब्लिक सेक्टर का कि हमारे जो भी सेंसिटिव जो इंडस्ट्री है लाइक डिफेंस, ठीक है ना, एटॉमिक एनर्जी, तो इस टाइप के जो भी हमारे सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर में आ रहे हैं। सारे जो इंडस्ट्री है वो पब्लिक सेक्टर में कवर है, वो प्राइवेट पर्सन के हाथ में नहीं है। ठीक है ना, तो ये एक हमारा मेरिट है पब्लिक सेक्टर का, पब्लिक अंडरटेकिंग का। देखिए, सीक्रेसी कैन बी मेंटेन स्पेशली इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री सच एज डिफेंस। डिफेंस जैसी इंडस्ट्री के लिए सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है, और सीक्रेसी मेंटेन किसके थ्रू की जाती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू। ठीक है ना, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग मीन्स डायरेक्ट मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होती है, डायरेक्ट मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होती है ये। जैसे डिफेंस की बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ये सारी इंडस्ट्री काम करती है, तो वहाँ पे रिस्क कम हो जाता है। हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो रिस्क होता है वो हमारा कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो ये एक डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का हमारे लिए एक बेनिफिट है, एक मेरिट है। ठीक है ना, तो ये मोस्ट सुटेबल फॉर्म है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग वेन नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न। जब नेशनल सिक्योरिटी का कुछ इशू होता है तो फिर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के थ्रू हम उसकी इंडस्ट्री को रन करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी मेरिट हो चुकी है, सिंपल मेरिट है, आप इसको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसकी डे मेरिट की। ठीक है, तो मैं आज का पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूँ, डी मेरिट, या आप लिमिटेशन वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। लिमिटेशंस ऑफ, किसके लिमिटेशन पढ़ रहे थे हम, पढ़ रहे थे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नाम याद रखिए इसका, बोल मत जाइए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड है, आप उसको देखिए। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है, जिसमें हम कोई चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम कोई चेंज कर सकते हैं। और लैक का मतलब क्या होता है, जिसमें हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, मीन्स उसकी कमी पाई जाती है इसमें। क्या कर रहा है ये पॉइंट, ये पॉइंट कह रहा है कि जो भी पब्लिक सेक्टर का जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है उसके जो गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलती है, वो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन उस पर लगते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, फिक्स होते हैं, और हमें उसको फॉलो करना पड़ता है।
चाहे वो कैसा भी हो, हमें उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। हम उसमें ये नहीं कह सकते कि इसमें ये प्रॉब्लम है, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कौन बनाता है, ये मिनिस्ट्री गवर्नमेंट बनाते हैं। तो अगर हम चाहें कि उसमें हम चेंज करें तो क्या हम चेंज कर सकते हैं? तो हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। मीन्स वहाँ पे आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो प्री डिटरमाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इंटरफेरेंस फ्रॉम द इंडस्ट्री, यहाँ पे कुछ आपके रूल और रेगुलेशन होते हैं जो प्री डिटरमाइन होते हैं, वो आपको फॉलो करने ही करने पड़ते हैं। मीन्स आप अपना इनिशिएटिव, अपना दिमाग उसमें नहीं लगा सकते हैं, मीन्स ठीक है ना, जो है वो वैसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट डिमेरिट देखिए, लिमिटेशन देखिए, डिले इन डिसीजंस। अब आपको पता है कि जब गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल होता है तो इसमें डिले होना एक आम बात है, क्योंकि आपको पता है कोई भी काम करवाना है तो हमें अप्रूवल चाहिए हर जगह। और अप्रूवल में आप देखते होंगे, बहुत सारी मूवी आपने देखी होगी कि जब एक बंदा कोई सरकारी काम को करवाता है तो उसकी फाइलें जगह जगह घूमती रहती है, जगह जगह उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है फाइल में। तो इससे क्या हो जाता है, वो डिले हो जाते हैं, और कई बार जो पर्टिकुलर पर्सन होता है वो इस सिस्टम से दुखी हो जाता है और फिर वो आगे उस काम को करता ही नहीं है। तो वही हालत डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में भी है, ठीक है ना। आपको डिफरेंट मिनिस्ट्री की अप्रूवल चाहिएगा तो उसमें फाइलें आपको घुमानी पड़ेगी, हर टाइप से फाइलें। एक बिजनेसमैन के लिहाज से बोलूँ तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा फाइल को घुमाने के लिए। तो ये जो सारी प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो अल्टीमेटली जो हमारा डिसीजन है वो कहीं ना कहीं डिले हो जाता है, उसका इतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की। तो इसका पॉइंट देखिए, डिले इन डिसीजंस डिले हो जाता है। तो हम यहाँ पे कुछ लाइन लिख रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। देयर आर नॉट अलाउ इंडिपेंडेंट डिसीजंस। आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा अप्रूवल, ठीक है ना। तो आप इसी को कंटिन्यू कीजिए, विदाउट द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री कंसर्न या कंसर्न मिनिस्ट्री, अप्रूवल ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। मीन्स जिस मिनिस्ट्री की हम बात करें उस मिनिस्ट्री के बारे में हमें अप्रूवल अगर हम लेंगे तभी वो डिसीजन ले पाएंगे। अगर हम उसका डिसीजन नहीं लेंगे, अप्रूवल नहीं लेंगे, तो हम अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते। नॉट अलाउ इंडिपेंडेंट डिसीजंस विदाउट अप्रूवल ऑफ कंसर्न मिनिस्टर। मीन्स मिनिस्टर की हमें अप्रूवल की ज़रूरत रहती है, और जहाँ अप्रूवल लेना होगा वहाँ ये कन्फर्म है कि वहाँ डिले हमारा डिस्टेंस है वो ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो ये आप इसको देख लीजिएगा कि इट इज़ नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, अप्रूवल लेनी, क्योंकि बिना अप्रूवल हम डिस्टेंस नहीं ले सकते, और जब लेंगे तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो ये एक मेन कंसर्न है हमारे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का। नेक्स्ट लिमिटेशन देखिए, अनेबल टू टैप बिजनेस अपॉर्चुनिटी। टैपिंग मीन्स होता है उसको ग्रैब करना, कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसको ग्रैब करना, उसको बोलते हैं टैपिंग ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप इसमें अनेबल रहते हो। अनेबल क्यों रहते हो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि आप अपने ब्याह पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है ना। आपको वही काम करना पड़ेगा जो ऑलरेडी चल रहा है, जो ऑलरेडी चल रहा है वही आपको करना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें देखिए, कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो अप्रोच होती है वो होती है कंजर्वेटिव। वो रिस्क लेना नहीं चाहते। डज नॉट अलाउ देम टू टेक रिस्की वेंचर। वो रिस्की वेंचर में उनको अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है ना। उनकी भी मजबूरी होती है, वो ऑफिसर्स होते हैं, उनको फिर आगे जवाब देना होता है।
तो इस चक्कर में वो भी कोई ऐसा रिस्की वेंचर में हाथ नहीं डालते। मीन्स वो कंजर्वेटिव सोच के अकॉर्डिंग चलते हैं कि जैसा हो रहा है ठीक है। तो कई बार इससे क्या होता है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसके अपोजिट अगर हम पब्लिक सेक्टर का ना करके प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा होगा रिस्की से रिस्की वेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी को फाइंड किया जाए और उसमें हम पैसा कमा सकें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, वो हमारा पर्सनल बिजनेस है, हमारा प्राइवेट बिजनेस है। लेकिन यहाँ हम गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारी जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो सब फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए हम कुछ रिस्की वेंचर को यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स हमारी जो अप्रोच होती है वो क्या रहती है, कंजर्वेटिव अप्रोच रहती है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, ड्यू टू कंजर्वेटिव अप्रोच ब्यूरोक्रेट्स डज नॉट अलाउ them to take risky ventures। ठीक है ना। सो वी आर अनेबल टू टैपिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को टैपिंग नहीं कर सकते। तो ये एक डिमेरिट है हमारी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की। ठीक है, रेड टेपिज्म्स एंड ब्यूरोक्रेसी। अब रेड टेपिज्म्स क्या होता है, आप देख रहे होंगे ये फाइल का है। मीन्स फाइल वो ये है तारीख पे तारीख। आपने एक वर्ड सुना होगा फिल्मी डायलॉग का, तारीख पे तारीख। तो वही बात होती है, जब आप कोई डिसीजन लेते हो, कोई ऑपरेशन करते हो, तो हमें अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। टाइम पे हमारा डिसीजन नहीं लिया जाता, जिससे अल्टीमेटली हमारे ऑपरेशन है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स की वजह से होता है। ब्यूरोक्रेट्स एक तरह से ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे काम करने वाले, उनका चाहे वो किसी भी टाइप का प्रेशर हो, चाहे वो लीगली हो चाहे वो इलीगली हो, किसी भी टाइप का हम बोल सकते हैं, वो वहाँ पे रहता है, जिसकी वजह से डिस्टेंस होता है वो डिले रहता है। ठीक है ना, और डिस्टेंस डिले रहेगा तो अल्टीमेटली हमारी जो ऑपरेशन होना है वो भी कहीं ना कहीं रिजल्ट उसका भी डिले आएगा। तो आप इसको देखिए, रेड टेपिज्म्स एंड ब्यूरोक्रेसी, रिजल्ट डिले एंड डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशंस। इससे हमारे जो ऑपरेशंस है उसमें कहीं ना कहीं डिले हो जाता है। ठीक है ना, और ये सारा एक क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक जो भी काम होता है वो एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू जाता है। ठीक है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो, बिकॉज it goes through लिख दो, goes through the proper channel of authority। वो एक प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू जाता है हमारा सारा सिस्टम, जिसकी वजह से डिस्टेंस डिले हो जाता है, ऑपरेशन भी डिले हो जाता है। जो अभी हम पॉइंट पढ़ के आए थे बस उसी का एक पॉइंट बना दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा डीमेट नंबर 4 हो चुका है, डी। अब हम पढ़ रहे हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट, जो सभी जानते हो आप, कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। और जब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा तो गवर्नमेंट में बैठा कौन होता है, गवर्नमेंट में पॉलिटिक्स पार्टी बैठी होती है। तो जो पॉलिटिक्स लीडर होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इसमें इंटरफेयर करते रहते हैं। ठीक है, जो मिनिस्ट्री में जो लोग होते हैं वो किसी न किसी पार्टी के लीडर होते हैं, मीन्स पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपना उसमें ज़रूर देखते हैं। तो दिस एंटरप्राइजेज आर सब्जेक्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मीन्स इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होता है पॉलिटिक्स पार्टी का। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो लॉट ऑफ इंटरफेयर। ठीक है, थ्रू मिनिस्ट्री। जो मिनिस्ट्री में होगा वो एक पॉलिटिकल लीडर होगा, कोई मंत्री होगा, और वो मंत्री उसको फिर क्या करेगा, अपने हिसाब से चलाएगा। पॉलिटिकल इंटरफेयर बहुत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वैसे हमने पढ़ा था कि जो पब्लिक सेक्टर होता है उसको पब्लिक को सर्विस रेंडर के लिए बनाया जाता है। तो मीन्स मेन टारगेट होता है प्रोवाइड सर्विस टू पब्लिक। बट जब हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में कंज्यूमर की नीड्स को यहाँ पे कोई
कंसिडर नहीं किया जाता, कोई उसका ध्यान नहीं रखता, ठीक है ना। तो इसमें दे रखा है दे यूजुअली डू नॉट गिव एनी कंसिडरेशन फॉर कंज्यूमर नीड्स। कंज्यूमर से उसको कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि सिंपल सी बात है, हर कोई लिपा पोते में रहता है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं। कई बार एक ऑफिसर होता है, ब्यूरोक्रेट्स होता है, वो चाहते हुए भी वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसको रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, ठीक है। और कुछ पॉलिटिकल इंटरफेयर ऐसा भी होता है जिसमें कंज्यूमर की जो नीड्स है उसको नहीं देखा जाता। तो ये सारे जो इश्यूज है वो हमारे कंज्यूमर की नीड्स है उसको इग्नोर करवाते हैं, ठीक है। तो ये इनसेंसिटिव होते हैं कंज्यूमर नीड्स के अकॉर्डिंग। तो आप इसमें कुछ एक लाइन लिख लीजिए चलते चलते। दिस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की बात कर रहे हैं, आर insensitive to consumer needs। मीन्स ये क्या होते हैं, इनसेंसिटिव होते हैं, एंड डू नॉट प्रोवाइड एडुकेट सर्विस, एंड डू नॉट प्रोवाइड एडुकेट सर्विस। किसको, पब्लिक को, ठीक है। तो ये हमारी डीमेट हमने पढ़ ली, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की। छोटी सी क्लास है आज की, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है, एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि इसके मेरिट और डीमेट बताइए। तो एक बार आप इस क्लास को गो थ्रू कर लीजिए, बहुत सिंपल क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा फॉर्म देखेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे 2-3 क्लास में ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू फॉर्म के साथ। ओके बाय।